एनर्जी की बढ़ती डिमांड को पूरा करने और ग्रीन हाउस गैस का आउटफ्लो कम करने के लिए आज पूरा वर्ल्ड डुअल चैलेंज का सामना कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी एक इफेक्टिव रास्ता है एफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करने और ग्रीन हाउस गैस का आउटफ्लो कम करने का। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है क्लीन एनर्जी विथ मिनिमल इम्पैक्ट की वजह से। बहुत कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट कर रही है। एज ए एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन एक टारगेट सेट करी है 2050 के अंदर 100% रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने का, और चाइना ऑल्सो एम्स दैट 2030 के अंदर 35% एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जनरेट करेगी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड व्हाट वी कैन डू। पहले कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, एक्सपेंसिव। रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस थोड़ा कॉस्टली है। ऑल्दो रिन्यूएबल एनर्जी इज बिकमिंग चीपर, बट ट्रेडिशनल सोर्सेज से फिर भी बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में बहुत समय लग जाता है। नंबर 2, इनकॉन्सिस्टेंसी। रिन्यूएबल एनर्जी वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे विंड टर्बाइन से तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब विंड ब्लो करेगी, और सोलर एनर्जी के लिए एफिशिएंट सनशाइन की ज़रूरत है, जिसलिए हम टोटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। नंबर 3, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज को डेवलप करना पड़ेगा। नंबर 4, इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। रिन्यूएबल एनर्जी वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिट्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट फैलती है। जहाँ विंड टर्बाइंस बर्ड्स और बैट्स को हार्म पहुंचाती है, हाइड्रो पावर फिश पॉपुलेशन को कम करती है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉलेशन के लिए एक लार्ज एरिया का जरूरत होती है। अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, नेवर एंडिंग सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल कभी खत्म नहीं होगी, इसलिए हमें कभी भी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिन्यूएबल एनर्जी के पास एक एंडलेस एनर्जी सोर्स है। नंबर 2, क्लीन एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी एक क्लीन और ग्रीन एनर्जी है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी एटमॉस्फेयर में कोई भी हार्मफुल पोल्यूटेंट और ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं करती, जिससे एक हेल्थियर एटमॉस्फेयर क्रिएट होती है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी क्लाइमेट चेंजेस के खिलाफ लड़ने में हेल्प करती है। नंबर 3, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रही है और यहाँ पे स्किल्ड वर्कर का ह्यूज डिमांड है। आगे जाके रिन्यूएबल एनर्जी नया मार्केट और इंडस्ट्रीज क्रिएट करेगी, जिससे बहुत सारे न्यू जॉब वैकेंसीज मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में क्रिएट होगी और लोकल इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। नंबर 4, एनर्जी इंडिपेंडेंसी। रिन्यूएबल एनर्जी से हमें ऑयल और गैस के लिए कोई और देश के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। सप्लाई शॉर्टेज की रिस्क बहुत घट जाएगी और हर देश इंडिविजुअली ज़रूरत की एनर्जी जनरेट कर पाएगी। ये तो हो गई कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज रिन्यूएबल एनर्जी का, पर अभी बात करते हैं व्हाट वी कैन डू। नंबर 1, इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी का रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट को कम करने और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। नंबर 2, इंक्रीजिंग द यूसेज। हमें इंडिविजुअली फॉसिल फ्यूल्स की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ बढ़ाना होगा, जिससे रिन्यूएबल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बहुत कम होगी। नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमें इन्वेस्ट करना होगा स्मार्ट ग्रिड्स, स्टोरेज सोल्यूशन और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए। नंबर 4, गवर्नमेंट रोल। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट टैक्स क्रेडिट्स और सब्सिडीज दे सकती है रिन्यूएबल एनर्जी का एडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए। अभी हम इंडिया में एनर्जी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसलिए इंडिया में एनर्जी का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी कंजप्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन में इंडिया रैंक 3rd में है 5.6% एनर्जी कंजप्शन के साथ। प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन ग्रोथ में इंडिया रैंक 2nd में है 12.41% इंक्रीजिंग रेट के साथ। लेकिन इंडिया में पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 1255 किलोवाट, लेस देन 1/3 ऑफ द एवरेज पर्सन इन द वर्ल्ड। रिसेंट ईयर्स में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में रैपिडली डेवलप कर रही है। इंडिया 5th लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी 46 गीगावाट के साथ। जियोग्राफिकल एडवांटेज की वजह से इंडिया में बहुत बायोमास रिसोर्सेज मौजूद है, जिससे 10.17 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा इंडिया विंड पावर में लगातार ग्रो कर रही है।
BNEF का फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग 2050 के अंदर इंडिया 75% रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव कर लेगी। फाइनली हम बोल सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी हमें एक साथ कुछ चैलेंजेस और कुछ अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है। जहां हमें कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैलेंजेस का सामना करना होगा, वहाँ ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, एनर्जी इंडिपेंडेंसी जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करें तो एक सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।